गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर चैप्टर इज़ फोर्थ ऊष्मा। अध्याय 3 में आप पढ़ चुके हैं कि ऊनी वस्त्र जानतर रेशों से बनाए जाते हैं और आप ये भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में यानी ठंडी के दिनों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं। कौन? जो वस्त्र हम ऊनी वस्त्र पहन रहे हैं वो ठंडी के दिनों में हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तो हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडा फील करवाते हैं। आप ये जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र क्यों उपयुक्त होते हैं। डेफिनेटली, मतलब हम ऐसा क्यों करते हैं। हम गर्मियों में ऊनी वस्त्र क्यों नहीं पहनते और हम ठंडियों में सूती वस्त्र क्यों नहीं पहनते। भाई रीज़न है क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर का क्या आ रहा है, रीज़न आ रहा है। शीतकाल में आप बाहर ठंड का अनुभव करते हैं और यदि आप बाहर धूप में आ जाए तो गर्मी का अनुभव करते हैं। मतलब शीतकाल के अंदर कहना ये चाह रहा है कि शीतकाल के अंदर जब ठंडी के दिन होते हैं तो आप अगर घर के अंदर रह रहे हैं तो घर के अंदर आपको ठंडी लगेगी और जैसे ही आप बाहर आएंगे, धूप में आ जाएंगे तो आप गर्मी का अनुभव करेंगे। और ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, ठीक है, और बाहर भी तो गर्मी होती ही होती है। तो हम ये कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। हमें कैसे पता लगता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है। आइए हम इसका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, गर्म तथा ठंडा। हम अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म होती हैं तो कुछ क्या होती है बच्चा, ठंडी होती है। चाहे गर्म अथवा बर्फ़ ठंडी होती है, जैसे कि हमें जनरली मालूम है। कुछ चीज़ों की हम यहाँ सूची बनाते हैं, ठीक है। 4.1 में सामान्य उपयोगी वस्तु की सूची दी गई है और सूची में कुछ नाम जोड़े हैं। इन वस्तुओं को गर्म या ठंडी के रूप में चिन्हित कीजिए। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ गर्म है। आप ये भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक गर्म होती है। यहाँ पर जैसे आपके की सारणी दी गई है ठंडी और गर्म, जैसे आइसक्रीम, चाय के प्याले में रखी चम्मच, फलों का रस, तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन का हत्था, वो ठंडा हुआ है गर्म होगा, ये आपको यहाँ पर टेबल में टिक लगाना है। वस्तुओं की अपेक्षा जो गर्म होती है, जैसा कि यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, जबकि कुछ वस्तुएँ दूसरों की अपेक्षा अधिक क्या होती है, ठंडी होती है। तो हम ये कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा गर्म है। प्राय हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि हमें टच करने में पता चलता है कि ये वस्तु गर्म है या ठंडी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिविटी के अंदर तीनों मगों में पानी के ताप को अनुभव करा है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तीनों बड़े मग हैं, कटोरी लीजिए, इनमें A, B और C लिख लीजिए। मग A में ठंडा पानी, मग B में गर्म पानी और कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर C में डाल दीजिए। अब तीनों में हम चेक करते हैं तो तीनों में क्या हुआ, तीनों में डिफरेंट आपका टेम्परेचर आएगा जो हमारा हाथ उसे फील करेगा। अपने बाएं हाथ को मग A में, दाहिने दक्षिण हाथ को B में डालिए। अब दोनों हाथों को 2 से 3 मिनट तक मगों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ मग C में डुबोइए। क्या दोनों हाथों का जैसा अनुभव होता है? सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल ना जाए। कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर इतना रखना पड़ेगा कि हमारी स्किन को नुकसान ना पहुँचे। तो बूझों की उलझन ये दर्शाती है कि निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि तीनों में ये कहने का मतलब ये है कि अब तीनों में हमें जजमेंट नहीं हो पा रहा कि टेम्परेचर में कौन ज़्यादा गर्म है कौन कम गर्म है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही हैं जो हमें स्किन के थ्रू बता पा रही हैं, ठीक है। ये हमें धोखा भी दे सकती है क्योंकि हम जजमेंट नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि पहले वाले में डाला, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। सो नाउ टेम्परेचर का जो जजमेंट है वो हमारी इंद्रियाँ प्रॉपरली नहीं बता पा रही हैं। सो कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, यानी कि टेम्परेचर से। और ताप मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली युक्ति को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर कहते हैं तापमापन। तापमापन, क्या आपने कभी कोई तापमापी देखा है? याद कीजिए, आपने कहाँ पर या किसके पास देखा है? सो परिवार में आपने देखा होगा, जनरली जब किसी को बुखार चढ़ता है तो थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है। और जिस तापमापी से हम अपने शरीर को ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। और किसी थर्मामीटर को अपने हाथ से पकड़िए और ध्यानपूर्वक देखिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र आपके यहाँ पर दिखाया गया है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सो डॉक्टरी थर्मामीटर के में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इससे एक सिरे पर बल्ब होता है और बल्ब के में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर की नली को एक पतली चमकदार धारी देखी जा सकती है।
यदि पारे का यही धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना ले। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग के लिए किया जाने वाला ये मापक्रम सेल्सियस स्केल है, इसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामापी से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं। इसके बाद आपकी एक्टिविटी आ रही है और उसके नीचे आपका टॉपिक है थर्मामीटर से ताप मापना। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।